जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीपीएफ एग्जाम के अंदर पेपर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि है आपका काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट अगर आप देखेंगे तो 40 नंबर के आते हैं आउट ऑफ 200 मार्क्स। और बहुत अच्छे से जो अगर आप काउंटर आर्गुमेंट लिख के आते तो इन 40 नंबर में से कम ज़्यादा नहीं कहूँगा, 24 मार्क्स आप बहुत ही प्यार से ला सकते हो। छोटी छोटी दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट जो होते हैं, उसके बाद कंटेंट किस तरीके से अंदर डालना होता है इस टॉपिक के अंदर, वो आपको देखना है। और आज हम देखेंगे फॉर्मेट कैसा होता है, विद एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ, बहुत इजी वे में आप उसको समझ पाएंगे। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम इंश्योरिंग यू कि आपके 24 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। और ये 24 नंबर अगर आपके काउंटर आर्गुमेंट में आते हैं तो वो स्कोर बनेगा आपका 110 से अबव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटर आर्गुमेंट से। सबसे पहले काउंटर आर्गुमेंट वर्ड से ही पता चल रहा होगा आपको, मतलब क्या है काउंटर आर्गुमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट है, उसका काउंटर करना है और उसके अगेंस्ट में फिर हमें कोई चीज़ बात बोलनी है। ठीक है, यानी कि एक बार हमें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फेवर में कोई चीज़ बोलनी है और उसी को फिर हम काउंटर करेंगे। ठीक है, अगेंस्ट में उसके बोलेंगे। ठीक है, बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है आपका, जैसे आजकल जो है आप देखेंगे बहुत सारे जो है डिजिटल मीडिया बहुत सारा हो गया है। ठीक है, बच्चे बुक्स को प्रेफर ना करके आईपैड वगैरह ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई डिजिटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट देन हार्ड बुक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ई बुक्स होती हैं आपकी वो बेटर है आपकी हार्ड कॉपी बुक्स जो होती है आपकी, जो पढ़ते थे हम स्कूल में। ठीक है, अब इसको डिजिटल को एक बार हमें फेवर करना है कि हाँ जी सही बात है, डिजिटल जो है ना अच्छी चीज़ है। और एक बार इसको अगेंस्ट करना है कि नहीं सर डिजिटल अच्छी नहीं है, बच्चों की आंखें खराब हो सकती है। तो इस तरीके से ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है स्टडी फंडा के इस ग्रुप को जो है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, चाहे मैराथन क्लास है, चाहे पीवाईक्यूज की क्लास है, चाहे पेपर 2 की है, अभी अंतिम पक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जितने भी फ्री पीडीएफ है वो सारे के सारे इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जाके ज्वाइन करिए, लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि काउंटर आर्गुमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है जो आपको समझाने के लिए, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, अब ये टॉपिक आ गया तो देखते ही सबसे पहले तो आपके दिमाग में खुशी हो जाएगी कि यार इतना इजी टॉपिक है, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लूंगा। पर ध्यान देना है कि आपको टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर कितने लाने हैं, 12 नंबर लाने हैं। कितने में से? 20 नंबर में से। ठीक है, तो तभी आ पाएंगे जब आप अच्छे से कंटेंट लिख के आओगे। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि काउंटर आर्गुमेंट का एक्चुअली फॉर्मेट होता कैसे है। ठीक है, इसके बारे में दो तीन बेसिक फैक्ट आपको बता दूं जल्दी से एक बार काउंटर आर्गुमेंट के बारे में। काउंटर आर्गुमेंट सीपीएफ एग्जाम में टोटल 40 मार्क्स का होता है, 20 इंटू में 2। ठीक है, दो होते हैं तो टोटल आप 24 नंबर हमें लाने हैं यहाँ से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, 3 पेजेस मिलते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, 2 पेजेस में लिख के आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स नहीं लिखते हैं। उनको लगता है कि यार या तो बहुत ज़्यादा पॉइंट लिख देंगे बड़े बड़े, यानी 5 5 6 6 7 7 लाइनों के, या बिल्कुल छोटे छोटे वन लाइनर लिख देंगे। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर फेवर में और अगेंस्ट में कितने कितने पॉइंट हम लिखें। एक लेजिबल उसमें आप देखेंगे 3 पेजेस है, अगर 3 पेजेस में आप ऐसे के भी 3 ही पेज मिलते हैं आपको, अप्रोक्सीमेट 300 वर्ड्स के आसपास आपको लिखने होते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, उसके बाद आप फेवर में कुछ पॉइंट लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट में कुछ पॉइंट लिख रहे हो, लास्ट में आप लिख रहे हो मान लो कंक्लूजन। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 40 50 वर्ड इसके मान लो, 40 50 इसके मान लो, तो आपके पास रफली अराउंड 200 वर्ड बचते हैं। 100 वर्ड फेवर के लगा लो, 100 वर्ड आप जो है अपोजिट के लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है पूछोगे आप कि सर किस हिसाब से हम कितने पॉइंट लिखे, मिनिमम आपके 3 से 4 पॉइंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, सेम इधर 3 से 4 पॉइंट होने चाहिए, 4 या 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का कंटेंट आप लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन। देख रहे हो आप, नंबर 1। स्टार्टिंग जब भी आप किसी भी आर्गुमेंट की करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा आपका इंट्रोडक्शन। सिखा दूंगा मैं कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब कुछ, डोंट वरी। इंट्रोडक्शन जब आप लिख देंगे फिर हमें लिखना है आर्गुमेंट इन फेवर, यानी जो स्टेटमेंट है उसके फेवर में मेरी तरफ से क्या आर्गुमेंट है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट 1 है, 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया आपके आर्गुमेंट इन फेवर। ठीक है, देन आता है आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट। ठीक है, इसमें भी आपके 4 5 पॉइंट है, जितने आप ऊपर लिख रहे हो मेक श्योर करें कि उतने ही नीचे भी आप लिखो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 जो आपने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, सेम पॉइंट उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, देन लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है काउंटर आर्ग्यूमेंट का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा इसके बारे में, बट स्टिल हमारा तो काम है बताना आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि मान लीजिए मेरा टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन, या फिर एआई,
सॉरी ये इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, AI अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है। ये मेरा टॉपिक मैंने यहाँ पे ले लिया आज। यानी ये क्या बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्या वो अपॉर्चुनिटी की तरीके से हमें उसे देखना चाहिए या थ्रेट के तरीके से देखना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट ने खुद ही जो है बता दिया आपको। और बिलीव में जितने भी आपके आर्गूमेंट के टॉपिक आते हैं ना, उन सब में इसी तरीके की स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी कि ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट ही खुद बता रही है कि आपको कहाँ स्टैंड लेना है और कहाँ अपोजिट में जाना है। तो इसमें क्वेश्चन से हमें क्या पता चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी बिल्कुल है, मेरे हिसाब से ये फलाना फलाना पॉइंट है जो डिस्क्राइब करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अपोजिट में आप क्या लिखेंगे, नहीं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, बहुत नुकसान है इससे। तो अपोजिट में आपके वो वाले पॉइंट आ जाए, ठीक है। सोच के चलते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए। सीएपी फेस एग्जाम में अगर रिवीजन में आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों स्टडी फंडा के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। 8 सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं, टोटल 1000 पेजेस हैं। बहुत प्यार से आप 8 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। ये नोट्स अगर आप कवर कर लेंगे तो 100 क्वेश्चंस आपके जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज स्टडी फंडा की स्टार्ट हो रही है 31 मई से। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 6 फुल लेंथ टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उसके अंदर, ठीक है। अब आता है बात कि भाई ये जो पॉइंट हमने देखा था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एग्जाम में बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं जनरली, टॉपिक देखा अच्छा ठीक है लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। मान के चलो एआई के बारे में आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, ठीक है। कोई एग्जांपल लिख दो, कोई लेटेस्ट कोई समिट वगैरह हुई है उसके बारे में लिख सकते हो। तो इंट्रो में कुछ इस तरीके की चीजें आप 3-4 लाइनें लिख सकते हो, जिसमें 50 वर्ड आपके इजिली हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपॉर्चुनिटी। आप मान रहे हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी भाई, पहला, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है जी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई, एआई का है, जो आदमी मैन्युअली काम करेगा उसको सेम काम को बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। दूसरा, मैन पावर। मैन पावर को बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम को करने के लिए मुझे मैनुअल लेबर 10 लोगों की जरूरत है, सेम काम एआई जो है 2 लोगों से कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा, प्रोडक्टिविटी आप बता सकते हो। चौथा, जस्ट अ सेकंड, चौथा, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन है, मैंने एआई को लिखा कि भाई मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम है, मुझे आपका जो है सजेशन चाहिए, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से सारे सजेशन दे देगा, ठीक है। और पॉजिटिव यूज क्या क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे है, और हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को रोबस्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझे। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो फेवर में मैं लिख दूंगा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से, ठीक है। अब आता है आपके माइंड में कि यार अपोजिट में मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। अगेंस्ट में, अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बन जाएगा जी बहुत जॉब का बहुत नुकसान हो जाएगा, जॉब लॉस, सिंपल वर्ड में, ठीक है। सिंपल वर्ड है जॉब लॉस, कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है तो ऑफिस में, ठीक है। जॉब लॉस होगा बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी, प्राइवेसी का है ना, मेरा डाटा अगर मैं दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए चैट जीपीटी के बारे में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितना भी एआई है, नॉट ओनली चैट जीपीटी, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना सारा उसकी मेमोरी में सेव हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक दिन जो है मैंने अपने बारे में बताया कि मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ और इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ना सर्टेन 2-3 महीने के बाद एक क्वेश्चन पूछा उससे कि ये चीज़ें हैं मेरी लाइफ में और क्या करना चाहिए मुझे उसमें, पता है क्या बोला वो, ही सेड दैट यार आप या इतनी बड़ी कंपनी आप रन कर रहे हो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो, इतने लोगों का ट्रस्ट है, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला उसने। फिर मुझे आया कि यार ये तो मैंने इसको बताया नहीं। फिर मुझे ध्यान आया कि यार ये मुझे मेरा डाटा कब से रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने उसको सब बताया हुआ है, मेरी कंपनी का नाम क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ये सब कुछ, ठीक है। तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और क्या हो सकता है सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ। अब यहाँ पे ना आपको इमीडिएटली जो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं उसको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे हम अंतिम पक के अंदर करवा रहे हैं, डेली आपका फ्री एक लेक्चर आ रहा है, उनको देखो यार, उससे आपका ना ब्रेन डेवलप होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी आप, ठीक है। जॉब लॉस एक हो गया, प्राइवेसी दूसरा कंसर्न हो गया, और क्या हो सकता है बताओ, गैस करो, ठीक है।
थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, ठीक है। चौथा, भाई कंप्यूटर है, ठीक है, हो सकता है एथिकल डिसीजन ढंग से ना ले पाए, हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे सकता है। भाई मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ना अच्छे से एक बार जल्दी से बता दो पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत दे दे, तो उसकी वजह से कोई और नुकसान हो जाए। तो ये पॉइंट हो गए, इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट्स इट, इतना सा काम है, राइट। ये आपका क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने यहाँ पे कर दिया आपके लिए, ठीक है, ये वाले पॉइंट है। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द मशीन परफॉर्मिंग टास्क एंड दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। It is rapidly transforming governance, economy, education and daily life, creating both opportunity and risk. इंट्रोडक्शन आपका न्यूट्रल होना चाहिए कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी ये डेफिनेशन है, रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है किस चीज़ को, गवर्नेंस को, हेल्थ केयर को, इकोनॉमी को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, डेली लाइफ को, जिससे कि दोनों चीज़ें हो रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं और रिस्क भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया पॉइंट। अब यही जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले पॉइंट आपके, जैसे कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, improve decision making, boost innovation and the economic growth, strengthen the healthcare and education, support national security and research। 5 पॉइंट हो गए। इधर अगेंस्ट में आपका थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट, भाई नौकरी जा सकती है लोगों की। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है बिल्कुल। प्राइवेसी एंड सर्विलियंस इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी एंड मिसयूज, एथिकल कंसर्न एंड ओवर डिपेंडेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करता है, तो बार बार में हो सकता है ना उसको बार बार में एआई की जरूरत पड़े, खुद उसके पास दिमाग ही ना हो, यूज़ ही नहीं कर पा रहा हो, आइडियाज़ ही ना आ रहे हो, तो ओवर डिपेंडेंसी भी खतरनाक है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीदर प्योरली एन अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली अ थ्रेट, इट्स इम्पैक्ट डिपेंड ऑन द एथिकल यूज, रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि एआई जो है वो प्योरली ना तो अपॉर्चुनिटी है कि भाई मजा ही आ गया बस, उसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, ना ही प्योरली थ्रेट है। डिपेंड करता है कि आप भाई किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको एथिकल वे में यूज़ करेंगे, उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस होंगी कि ये आपका डाटा सेव नहीं करेगा इस तरीके से कुछ, ताकि प्राइवेसी कंसर्न ना हो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी अगर होगी एआई की कि भैया एआई जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है करेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए अगर यूज़ करेंगे तो बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब आपको लगेगा कि सर जो ये पॉइंट आपने बताए तो वर्ड नहीं हुए पूरे, ये क्रक्स है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट है। अब इन्हीं के ऊपर जो है आपको अपने फुल पॉइंट लिखने हैं। एग्जांपल के तौर पे पहले आपका इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सिंपल आपके प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के जो आप एग्जांपल लिखो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को यही पता चलेगा यार इस बंदे ने ना प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत अच्छे से इसने आर्टिकुलेट किया अपने सारे पॉइंट्स को। एग्जांपल के तौर पे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा वो, ठीक है। आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई ऑन द डेली बेसिस मुझे रिवीजन के तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अभी जो है मैं एआई को जो है अपना टॉपिक बताता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि इसकी समरी मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है, तो वो मुझे समरी प्रोवाइड कर देता है। तो मेरा काम जो 1 डेढ़ घंटे में होता था नोट्स बनाने का जो भी, वो हार्डली 5 मिनट के अंदर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में कैसे लिखेंगे कि मुझे पहले हैंड रिटन नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती थी, अब मैं जाके सीधा क्लास के अंदर टॉपिक अंडरस्टैंड करता हूँ और जाके सीधा चैट जीपीटी से जो है उसका समरी लिखवा लेता हूँ, जिससे मुझे ओवरऑल टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये कैसे हो सकती है, ऑन द डे टू डे लाइफ वी नीड अ लॉट ऑफ सजेशन फ्रॉम पीपल, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी कैन टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एआई। फॉर एग्जाम्पल आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो है फॉर एग्जांपल फ़िल्टर आउट करना है। अब आपके पास इतना टाइम हो सकता है ना हो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो आप एआई को जाके लिस्ट दो कि भाई ये इंस्टीट्यूट है, गूगल पे चेक करके बताओ मुझे ओवरऑल आपका आपका बताओ आपके हिसाब से कौन-सा बेस्ट है। अब कई बार ऐसा होता है ना, डायलेमा होता है, जैसे आप स्पेसिफिकली इन केसेज़ में से मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है आपको, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के नाम दो, वो डाटा उठाएगा अलग-अलग जगह से और आपको बेस्ट रिकमेंडेशन दे देगा कि भाई ये बेस्ट है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। बूस्ट इनोवेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, जो काम पहले बहुत स्लो होता था, अब वो काम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन क्या है इसमें, इनोवेशन ये है कि जो जैसे इन्फोग्राफिक्स बनाने हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिर्फ इसको लिमिट मत करो इस चीज़ से, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो इनोवेशन को इस तरीके से बूस्ट करेगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें हम सीख सकते हैं इससे। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, आजकल जो है आने वाले टाइम पे रोबोटिक्स आ रहा है, उसके बाद एआई के यूज़ से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है रोबोट्स खुद करेंगे, ठीक है। तो ये छोटे पॉइंट है आपके, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे आपको सेंटेंस लिखना है। उसका बेनिफिट क्या होगा, डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, सेंटेंस को
आपको बनाना है सिर्फ, वर्ड आपके पास है, कीवर्ड जो मैंने ऊपर लिखे थे, जस्ट यू नीड टू मेक द सेंटेंसेस, ठीक है। थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो आप इसमें कि whenever there is increase in rise of the use of AI, it is an eminent threat to the employment because a lot of people who are not that much educated will lose their job, सिंपल है। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये मैंने पूरा आपके लिए रेडी किया है यहाँ से, ये आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन है। AI means machine performing tasks that normally require human intelligence such as learning, reasoning, decision making and problem solving. AI is transforming governance, business, education, defense and our everyday life, creating both major opportunity and the serious risk. ये आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपको पैराग्राफ, अच्छा बाय द वे, आपको एग्जाम में ये पॉइंट ऐसे नहीं लिखने, पॉइंट 1 2 3 4 5 नहीं, सीधा आपको जो है, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, या आप ABCD लिख सकते हैं, ABCD ऐसे, ठीक है। एक छोटा सा हेडिंग देना है, ये हेडिंग हो जाएगा आपका जैसे इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, 2 कॉलन लगाओ, उसके बाद अपना सेंटेंस शुरू करो नीचे वाली लाइन में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली दिखे क्या है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में। AI automate repetitive task, processes large data quickly and improve accuracy. It saves time in sector like banking, healthcare, governance and industry, allowing human to focus on the higher value work. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बैंक अकाउंट के अंदर एक बैंक है, उसके अंदर 10,000 अकाउंट है, ठीक है। मैनेजर साहब ने बोला कि भाई आपको इन अकाउंट में से ना टॉप 50 अकाउंट ऐसे ढूंढने जो हाई वैल्यू कस्टमर्स है हमारे लिए, ठीक है। डाटा है सारा का सारा, कितने का किसका ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, आप एक्सेल दो पकड़ाओ AI को एक्सेल दो, बोलो कि डाटा जो है अच्छे से एनालाइज करो और गिव मी ए लिस्ट ऑफ टॉप 50 इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पूरा डाटा स्टडी करके आपको तुरंत जो है थोड़ी सी देर में आपको सारा डाटा वो इस तरीके से बना के दे देगा। तो इससे क्या होगा, जो काम एक मैनुअली लेबर व्यक्ति देखता, फिल्टर लगाता अलग अलग, अच्छा कितने ट्रांजेक्शन हुए, किसका कितना बैलेंस है, कौन कितनी बार पैसे निकलवा रहा है डलवा रहा है, उस हिसाब से तो बहुत टाइम लेता, ये काम आपका बहुत जल्दी कर देगा, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सेकंड है आपका इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। AI help analyze huge volume of data and identify pattern quickly. This support better planning, forecasting and evidence-based decision in the agriculture, disaster management, policing and public administration. ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। देन आपका बूस्ट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। AI ड्राइव न्यू प्रोडक्ट, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट इकोसिस्टम, startup ecosystem. It enhances competitiveness, create new market and can contribute significantly to the economic growth and the technological advancement. ठीक है, इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो। सबसे बेस्ट ये होगा कि ये पहले पॉइंट दो, उसके नीचे आप अपना एक्सप्लेनेशन दो और उसके नीचे छोटा सा एक एग्जांपल दे दो, ठीक है। जैसे बूस्ट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अ लॉट ऑफ न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल AI एक्सपर्ट, डिजिटल इन्फ्लुएंसर वगैरह, इस तरीके से उनको यूज करते हैं, ठीक है। बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड हेल्थ केयर। AI support disease detection, telemedicine, personalized learning and smart governance. It can improve science service delivery, accessibility and outcomes of for citizen, especially in the underserved region, ठीक है। AI का यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। टेलीमेडिसिन क्या होता है, फोन पे और वीडियो कॉल के जरिए जो है आप पेशेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजीज डिटेक्शन क्या होता है, मान लीजिए AI के पास बहुत सारा डाटा है। एक होता है डॉक्टर्स ने ना मेडिकल की पढ़ाई करी है, बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रहती, लेकिन आप AI को बुक पढ़ाई है, आपने सारा डाटा उसके अंदर स्टोर किया है, तो अब जाके लिखो कि भाई ये सिम्टम है, बताओ इस सिम्टम के अकॉर्डिंग कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसलिए बता देगा कि भाई इसको तो कैंसर होने वाला है या स्टेज 3 में या जो भी है। या फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बदले में कि भाई ये सिम्टम है, क्या इनको खांसी भी है, क्या इनको साथ में जुकाम भी है, अगर ये है तो ये बीमारी है, नहीं तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका सपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड रिसर्च। AI strengthen surveillance, cyber security, defense analytics, and scientific research. It also help in weather prediction, space research, and advanced problem solving across sectors. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को कैसे वो करेगा कि आपका प्रिडिक्शन करता है बेसिकली, ठीक है। कैसे करेगा, साइबर सिक्योरिटी में आपने अटैच कर दिया, कोई भी मान लो बोट अटैक होने वाला है जो भी है, वो उसको प्रिवेंट कर सकता है। सर्विलियंस के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। कैमराज के अंदर लगाए जा सकते हैं AI कि भाई मूवमेंट के बेसिस पे होगा तो रिकॉर्डिंग करना, दूसरे उस पे होगा तो रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देन आते हैं आपके आर्गुमेंट अगेंस्ट। पहला है आपका थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट। ऑटोमेशन में रिप्लेस रूटीन जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल के तौर पे आप इसमें जो है एग्जांपल भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। ऑटोमेशन में रिड्यूस रूटीन जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड क्लरिकल वर्क विदाउट रीस्किलिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन। AI कैन वर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या लिखेंगे, इन 5 स्टार होटल्स in developed country like developed country or developing country which uses heavily on AI, they are replacing normal service boy with the AI robots। ठीक है, आपको पता है चाइना में आजकल 5 स्टार होटल्स जो है उनके अंदर आदमी नहीं पानी लेके जाता, उसके अंदर सीधा आप रूम से अपना एक आईपैड होगा आपके पास, उस पर मार्क कर दो कि मुझे 2 बोतल पानी की चाहिए, तो बाहर एक जो है
रोबोट आएगा एआई के द्वारा, प्रॉपर उसको रूम नंबर अलॉट होगा, सब कुछ है, वो आके यूं करके यूं बोतल रख देगा आपके सामने, तो बोतल उठा लो आप, काम हो गया। अब सोचो कितने लोगों की जॉब जाएगी इसमें। मैनुअल लेबर का तो काम ही खत्म हो जाएगा आने वाले 10 साल के बाद, राइट। उसके बाद है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एआई सिस्टम डिपेंड ऑन डेटा, बायस डेटा कैन प्रोड्यूस अनफेयर आउटकम, दिस में अफेक्ट रिक्रूटमेंट, पॉलिसिंग, लैंडिंग एंड वेलफेयर डिसीजन, हार्मिंग क्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, ऐसी बात नहीं, आपने जो पढ़ाई की होगी ना, जितना भी पेपर 2 से रिलेटेड आपके पास कंटेंट है, यहाँ पे हेल्प करेगा वो आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा जो है टॉपिक आया और आपने कर लिया, नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। देन आपका पॉइंट 3, प्राइवेसी एंड सर्विलियंस रिस्क। एआई enable facial recognition, data tracking and predictive monitoring. If not regulated properly, it can weaken privacy, civil liberties and democratic अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने एक फीचर डाल दिया कि यार लोग ना जहाँ से भी मूवमेंट कर रहे हैं ना, उनके कैप्चर करो, ठीक है। अब मान लो हो सकता है कोई व्यक्ति घर से बिना बताए कहीं इधर उधर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कैमरा ने उसको डिटेक्ट कर लिया। अब कैमरा तो बता देगा भाई कि भाई किस तरीके से जो है आपका होने वाला है, ठीक है, या व्यक्ति ये कहाँ पे घूम रहा है, तो वो सारा डाटा दे देगा। जबकि उस बंदे को वो डाटा छुपाना था, ठीक है, नहीं बताना था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो प्राइवेसी के लिए कंसर्न हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी और मिसयूज क्या हो सकता है? एआई कैन बी यूज फॉर डीप फेक, फ्रॉड, ऑटोनोमस वेपन, सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक, मिसयूज बाय क्रिमिनल और हॉस्टाइल एक्टर एंड क्रिएट मेजर सोशल एंड सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, समझ में आया कि भाई साइबर सिक्योरिटी का कैसे हो सकता है। मान लीजिए मेरा फोटो लिया, एमएमएस बना दिया उसका, या फिर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर दिया, ऑटोनोमस वेपन करके कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई सोफिस्टिकेट साइबर अटैक कर दिया, ठीक है, एआई का यूज करके, इस तरीके से है। उसके बाद है ओवर डिपेंडेंस एंड एथिकल कंसर्न। एक्सेसिव एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एआई में रिड्यूस ह्यूमन जजमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो हम अपनी जजमेंट को भूल जाते हैं, ठीक है। हमें ये याद ही नहीं रहता कि यार हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो एआई के अंदर हमसे अच्छी हो सकती है, नो डाउट, बट अल्टीमेटली डिसीजन हमारा होना चाहिए, ठीक है। इशू ऑफ transparency, accountability and control remain serious when machine influence critical decisions. फॉर एग्जाम्पल मशीन है भाई, वो अपने हिसाब से जो डाटा उसमें फीड किया गया उसके हिसाब से जो है डिसीजन लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, वो 30 दिन काम कर रहा है, ठीक है, एआई के अंदर हमने फीड कर दिया कि एक एम्प्लॉई है, वो अगर नहीं आ रहा है तो उसकी छुट्टी कटेगी। फॉर एग्जाम्पल वो 2 दिन नहीं आया तो 2 दिन की सैलरी काट लेगा। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस में क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सर इसकी मदर बीमार थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यार हमारा मन ये कहेगा चलो कोई नहीं, मदर बीमार थी, ही इज अ गुड एम्प्लॉय, तो एक काम करते हैं 2 दिन का छुट्टी ग्रांट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम एआई नहीं करेगा, एआई को तो जो बताया आपने वही करेगा, ठीक है। छुट्टी का उसमें डिसीजन कैसे लेगा? मान लो 4 दिन नहीं आया, हो सकता है हम 3 दिन की छुट्टी काट ले, या तो पूरी छुट्टी काट के पैसे काटेगा या फिर कम काटेगा, जो भी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है 5 पॉइंट बनते हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देन आता है लास्ट में आपका कंक्लूजन। AI is neither purely an opportunity nor purely a threat. Its impact depends on the how society regulate and use it. The goal should be ethical, inclusive, and human-centric AI with strong laws, transparency and accountability, and skill development. With responsible innovation, AI can empower people, strengthen economies, and build a safer and more just एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या लिखना होता है आपको कि एआई अकेला जो है आप उसको ना तो अपॉर्चुनिटी की तरीके से देख सकते हैं, ना प्योरली थ्रेट की तरीके से देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से सोसाइटी उसको यूज करती है, क्या उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, क्या गोल हमारा जो है वो एथिकल गोल है, ठीक है, क्या हम ह्यूमन सेंट्रिक लॉज या ट्रांसपेरेंसी लॉज वगैरह बना रहे हैं, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, क्या हम उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिस्पॉन्सिबली इनोवेशन को यूज करेंगे तो एआई जो है एम्पावर करेगा लोगों को, लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा इकोनॉमी को एक सेफ और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। लेकिन अगर हम उसको मिसयूज करने पे आएंगे तो वही जो है विनाश की जो है कड़ी भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक, इस तरीके से आप इसको अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस और जो कंटेंट है वो, ठीक है। अब जैसे एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल डिजिटल बुक्स वर्सेस हार्ड कॉपी बुक्स, इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखो। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक पे काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखो। मैं पर्सनली चाहे 100 बच्चे कॉपी भेज दे, आपकी कॉपी मैं चेक करूंगा, ठीक है। इस पे लिख के आपको आर्ग्यूमेंट कहाँ भेजना है, स्टडी फंडा के इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दीजिए, चैट सेक्शन ओपन है। आई विल चेक ऑल योर कॉपीज पर्सनली, ठीक है। वो टॉपिक के ऊपर लिखो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। रिवीजन वगैरह में अगर दिक्कत आ रही है तो यू कैन रेफर स्टडी फंडा नोट्स, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, 31 तारीख से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।